बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, 24 घंटों में विफाकी काबीना का दूसरा अहम इजलास तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। काबीना इजलास का एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इससे कबल कल रात 8 बजे भी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर के मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया, जो आज सुनाया जाएगा। 3 रुकनी बेंच ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के वकला को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आपकी जमातों ने तो बॉयकॉट का ऐलान किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हर कोई सिर्फ सियासी मफादात हासिल करना चाहता है, ये अपने जज भी खुद चुनना चाहते हैं। अदालत तवाजुन कायम करने बैठी है। हुकूमत और PTI बैठकर सियासी डायलॉग करें और हल निकालें। रिपोर्ट करेंगी मरियम नवाज। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP इंतखाबात में ताखीर के मुकदमे का फैसला 6 समातों के बाद महफूज कर लिया। केस की पहली 3 समातें 5 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चौथी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 5वीं समात पर केस सुनने से माजरत की, जिसके बाद 31 मार्च और 3 अप्रैल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समात की। आखिरी समात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का पैगाम है कि अब भी वक्त है मिल बैठकर मामलात का सियासी हल निकालें, पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें और किसी सियासी नतीजे पर पहुंचे। सियासी डायलॉग नहीं होते तो आईनी मशीनरी मौजूद है। इल्जामात लगाए जा रहे हैं क्योंकि हर कोई सियासी मफादात को पूरा करना चाहता है। ऐसा ना हो कि दूसरा कोई गैर जरूरी मामला शुरू हो जाए। ये अपने जजेस भी खुद चुनना चाहते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि अपने मुकदमात सुनने के लिए जजेस खुद मुंतखब किए गए हों। तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना है। पार्लियामेंट और हुकूमत का बहुत एहतराम है। इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया जबरदस्त है, ताहम इस केस में 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी चाहिए होगी। मुल्क में कोई सियासी डायलॉग नहीं हो रहा, सारा बोझ विफाकी हुकूमत पर है। वजारत दिफा और वजारत खजाना की पेश की गई वजूहात भी देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तरक्याती बजट की काफी रकम खर्च हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा आपको इस हवाले से वजाहत देना होगी, ताहम अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इलेक्शन में बदमजगी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। मुज़ाकरात की ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। अदालत ने केस में अटॉर्नी जनरल, PTI, इलेक्शन कमीशन के वकला, सेक्रेटरी दिफा और खजाना समेत एडवोकेट जनरल्स के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो अब 4 अप्रैल को सुनाया जाएगा। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना ने खुसूसी इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला करते हुए उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। काबीना ने सदर मुमलिकत से मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिलफौर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर आज़म हाउस में काबीना के खुसूसी इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफ किया। काबीना ने अदालत उज़्मा के हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर किया। काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला किया और उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की। विफाकी काबीना ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिलफौर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। इससे पहले जस्टिस काजी फायजीसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली के नाम खत लिखा था, जिसमें कहा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फायजीसा ने खत की कॉपी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल को भी भिजवाई और उनसे कहा कि हुकूमत रजिस्ट्रार की खदमात वापस ले ले। जस्टिस काजी फायजीसा ने खत में लिखा रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट और आपके मफाद में बेहतर यही है 31 मार्च का सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए और इन तमाम लोगों को मुतला किया जाए जिनको ये सर्कुलर भेजा गया था। जस्टिस काजी फायजीसा ने सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और अटॉर्नी जनरल को भी खत की कॉपी भिजवा दी। इस खत में जस्टिस फायजीसा ने ये नोट भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की साख और वकार मजीद तबाह करने से रोका जाए। मुनासिब समझा जाए तो रजिस्ट्रार के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फायजीसा ने खत की कॉपी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भिजवा दी।
आला अदलिया के जजेस के एहतसाब के इदारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 सीनियर अरकान ने काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा है और इनसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ निजी शिकायत पर फैसले के लिए काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दरखास्तें पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर बार काउंसिल्स ने दायर की हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। आला अदलिया के 2 सीनियर जजों और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल और अरकान जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को खत लिखा गया है। खत में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का फौरी इजलास बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगे इल्जामात का फैसला किया जाए। अगर इल्जामात गलत है तो ये शिकायत खत्म की जाए और फाजिल जज इज्जत और एहतराम से अपने फराइज अदा करें। इल्जामात गलत नहीं तो आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। खत में कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर ने शिकायत भिजवाई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत काम करती है। खत में 2 फाजिल जजेस ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, आप कब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं। खत में कहा गया है कि जज को इल्जामात के साए में रखने से जज और अदलिया की इज्जत पर हर्फ आ रहा है। अदलिया की आजादी और इस पर अवाम के एतमाद के लिए जरूरी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बात करते हुए जज्बाती हो गए। कहा, नजरिए के लिए जेल जाना बाइसे तौकीर है, उन्होंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और उनकी अहलिया के वकील कहते हैं कि इमरान नियाजी की अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। अगर ऐसा है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन मरीम नवाज को जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। असेंबली में कई लोग जेलें काट कर वहां पर तकरीरें कर रहे हैं, तो क्या ये जुर्म है कि पूरा अपना मुकदमा लड़कर और मेरिट पर फैसला हो? तो ये क्या इज्जत और तौकीर की बात है, या मुझे आप बताएं कि शर्मसारी की बात है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान नियाजी और उनकी अहलिया मोहतरमा के वकील ने कहा कि इमरान नियाजी की जो अहलिया मोहतरमा है, शी वॉज नॉट एन पब्लिक ऑफिस होल्डर। नवाज शरीफ की बेटी वो तो नहीं थी पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसको जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। दोहरा मेयार पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख देगा। मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आला अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो इलेक्शन का नहीं, खुद अदलिया का ट्रायल चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रायल है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बनते हैं या टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लार्जर बेंच ना बनाया तो पैदा होने वाले आईनी बहरान से इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। इस वक्त ये तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये कोई आम सा ट्रायल नहीं चल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ट्रायल चल रहा है। वो अपना किरदार से साबित करेंगे कि क्या वो अदालत है, अदालत पाकिस्तान है, इंसाफ करने वाला अदारा है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा है, या वो टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, it won't be worth the paper it is written on. अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ी बड़ा बात कर रहा हूँ।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा 3 रुकनी बेंच के सामने हुकूमती जमातों के वकील 5 दिन से बैठे रहे, उन्हें नहीं सुना गया, लेकिन पीटीआई के असद उमर को बुलाकर मौकफ ले लिया गया और अदालत ने इससे इत्तफाक भी कर लिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि अभी तो सेक्रेटरी दिफा ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी कि अदालत ने केस पर बहस खत्म करा दी। इस तरह फैसला तो आ जाएगा मगर तासुर क्या जाएगा। अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा दिया, लेकिन अदालत पहले अपना घर तो ठीक कर ले। एक तरफ की बात तो सुन रही हो, दूसरी तरफ 3 जमातें हाथ बांधे खड़ी हो पिछले 4-5 दिन से कि जनाब हमारी गुजारिश भी सुन ले, हम इसमें फरीक हैं, और फिर अचानक असद उमर साहब को बुला लिया जाता है और असद उमर साहब को बुला के पीटीआई को बुला के आप उनके बंदे को कहते हैं आप बताएं जी, और वो अपना मुकद्दमा अपना मौकफ दे रहा है, आप उससे एग्री कर रहे हैं ओपन कोर्ट में। अभी तक जब फैसला महफूज हुआ है तो जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी नहीं दी और आपने डिबेट क्लोज कर दी है। इसका तासर क्या जाएगा कि आपने आर्गुमेंट अभी मुकम्मल हुआ नहीं, आपने रिपोर्ट अभी ली नहीं, उस पर सवाल हुए नहीं। हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरी डिफेंस ने खाली जवाब नहीं देने, अटॉर्नी जनरल ने भी जवाब देने हैं, बाकी जमातें भी बैठी हैं। अगर आप वो सारा कुछ क्लोज करके फैसला सुना देते हैं तो फिर ठीक है, फैसला तो वो आ जाएगा, लेकिन उसका तासर क्या होगा। जो दूसरों को राय दे रहे हैं अपने घर को भी ठीक कर लें, यही काम आप भी कीजिए अदालत के अंदर। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हामी वकला ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, हमें फुल कोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं और अगर आइन मुअत्तल किया गया तो हम अपने मफादात को पसे पुष्ट डालकर इस इक़दाम के खिलाफ खड़े होंगे। जो ये टेंस वाला माहौल है, इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनना चाहिए ताकि किसी पार्टी को एतराज ना हो। कम से कम अभी 15-16 जजेस तो फैसला करेंगे ना। मेजॉरिटी चाहे हमारे खिलाफ हो हमारे हक में, वो सब मिक्स हो जाएंगे ना। मेजॉरिटी फैसला आ जाएगा कि किस तरफ जा रहे हैं। दस्तूर में ये दर्ज है कि पाकिस्तान को नुमाइंदे ही चलाएंगे मुंतखब। अगर वहाँ से एक आपको पुरजोर मुतालबा आ रहा है, आपके अंदर हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है, बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं, तो इस टूट फूट से बचने के लिए, कौम को टूट फूट की जो है कैफियत में डालने से बचाने के लिए अब बना दें फुल कोर्ट। आपको फुल कोर्ट पे क्या एतराज़ है? मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने भी कहा है, पीटीआई ने भी कहा है, खान साहब ने कहा है लार्जर बेंच बने, फुल कोर्ट बने, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, आपको कोई हम एतराज़ पिटिशनर है, हम पिटिशनर की हमारी इस्तेदा नहीं है। अलबत्ता खान साहब ने ट्वीट किया कि फुल कोर्ट अगर बनता है हमें कोई एतराज़ नहीं। आईन पाकिस्तान को मुअत्तल किया जाता है, कोई भी करता है, या उसको आप ख़त्म करते हैं, तो आप दोनों मिलकर आइन के साथ खड़े हो जाएंगे? हर सूरत खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी तो कभी भी आइन के मावरा इस तरह नहीं जाएगी। हमेशा हमें गो कि हमें अदालतों से बड़े शिकवे है, हमें मीडिया से बड़ी शिकवे है, उसके बावजूद फिर भी दिल पाकिस्तानी। वज़ीर आज़म के मोअम्मिन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर दस्तखत न किए तो बिल पार्लियामेंट हाउस से दोबारा मंजूर करा लेंगे। 20 अप्रैल तक ये एक्ट कानून बन जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 4-3 की अक्सरियत से पिछले बेंच का फैसला मौसर है, उस फैसले की मौजूदगी में मौजूदा बेंच नहीं चल सकता। हमारा ख्याल था कि हफ्ते या इतवार को या पीर की सुबह को चीफ जस्टिस फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, मगर चीफ जस्टिस बज़िद हैं कि वही 3 जज बैठकर फैसला करेंगे। 10 अप्रैल को ये बिल वापस सदर पाकिस्तान की तरफ से आएगा और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग में रखेंगे। वहां से मंजूर करवाने के बाद ये दोबारा सदर के पास जाएगा, वो दोबारा वापस भेजेंगे, तो 20 अप्रैल 2023 को ये एक्ट मंजूर हो जाएगा, वो नाफिजुल अमल होगा एंड इट विल बी द लॉ ऑफ द लैंड, और उस पर अमल दरामद आसान हो जाएगा। तो अपील का राइट तो मौजूद है। हमारी कंटेंशन आज भी ये है कि 4-3 से पिछली जो पिटीशन थी वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी, मुस्तरद हो चुकी। इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इन जजेस का बैठना, प्रोसीडिंग्स को आगे चलाना हमारी नाकस राय में और कानून के मुताबिक वो इल्लीगल है। ये बात जरूर है कि 4-3 के फैसले से जो तनाजा पैदा हुआ और जो ऑर्डर्स मौजूद हैं वो फील्ड में हैं, वो फील्ड होल्ड करते हैं, वो ओवररूल नहीं हुए, तो फिर फैसले की हैसियत कानूनी तौर पे क्या होगी। 9 जजेस किसी ना किसी हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, इसलिए अब आपको अलहदा हो जाना चाहिए, तो बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दे दें। हमें एक ऐसा इदारा मुज़ाकरात की दावत दे रहा है और आपस में बिल बैठने का कह रहा है कि जिसके अपने अंदरूनी मामलात इतने पेचीदा हैं, जिसके अंदर इतनी मुखालफत और तकसीम आपस में पाई जाती है कि आज की डेट तक फुल कोर्ट मीटिंग का इनकाद नहीं हो पाया। हमारा तो ख्याल ये था कि हफ्ते की सुबह या इतवार की दोपहर को या पीर की सुबह फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाएगी, मगर चीफ जस्टिस साहब इस बात पर बजिद हैं कि उन्होंने 2 जजेस के साथ बैठ के 3 रुकनी बेंच में बाकी किसी जज को इंक्लूड नहीं करना, जिन्होंने माजरत की, उनकी किसी राय को खातिर में नहीं लाना।
मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के मुशावरती इजलास में सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान बार काउंसिल और PFUJ ने मुतालबा किया मुल्क की सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए मुशावरत के अमल के जरिए मसाइल का हल तलाश करके इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए। मेडिएटर्स की आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात पर वसी तर इत्तफाक राय के लिए सियासी टेम्परेचर को कम करते हुए तमाम जमातों में मुज़ाकरात की अपील की हमायत करती है। सियासी जमातों का मुशावरती इजलास नेशनल प्रेस क्लब में PFUJ और पाकिस्तान बार काउंसिल की मेज़बानी में मुनक़िद हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मौक़िफ़ सामने आया है कि वो बहरहाल चाहते हैं कि सियासी मामलात और सियासी इख्तिलाफ़ात आखिरी नतीजे में बातचीत से ही हल हो सकते हैं या हल होने चाहिए। जमात इस्लामी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के मामले पर अदलिया तकसीम हो गई है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाया जाए और मुल्क की तमाम जमातों को फुल कोर्ट का फैसला तस्लीम करना चाहिए। 2 सूबों में इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है। लियाकत बलोच ने ये बात कोयटा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। लियाकत बलोच ने कहा 2 सूबों में इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है। 2 सूबों में एक जमात जीती तो दीगर 2 सूबों और कौमी असम्बली के इलेक्शन बेमायनी होंगे। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना होगा। लियाकत बलोच ने कहा पाकिस्तान मौशी मसाइल से 2-4 है, तमाम स्टेक होल्डर्स को इक्तसादी मामले पर इकट्ठे होना होगा। पाकिस्तान के आइन पर इसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। अब मुल्क में गोली लाठी की सियासत नहीं चल सकती। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि गवादर के अवाम को नजरअंदाज करने की पॉलिसी ने वहां एक तहरीक को जन्म दिया है। मौलाना हिदायतुर रहमान को गवादर के अवाम के मसाइल उजागर करने की सजा दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पहाड़ों पर गए अफराद से मुज़ाकरात की जरूरत है। खबर दें आपको, बलोचिस्तान में बारिशों से मुतालिक PDMA का नया अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता रोज़ धारासर, रखनी, शेरानी, योब, मूसा खेल में मूसलाधार बारिशों से बरसाती नालों में तुंगियानी आ गई। यालाबारी से कोहलू में सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल को नुकसान पहुँचा है। उधर लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में बारिश हुई। आरिफवाला में यालाबारी से गंदम की फसल को भी नुकसान पहुँचा है। हुजरा शाह मुकीम में घर की छत गिरने का वाकया पेश आया जिससे 2 अफराद जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी की पेशगोई की है। अभी आपको बताएं, बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सैलाब की तबाहकारियों को 9 माह गुजर गए, मगर मुतासिरीन अब तक बेघर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हालिया बारिशों से मुतासिरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद बताएंगे आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी, कच्ची, सोबतपुर, बख्तियाराबाद, लेहड़ी और गंदाखा में सैलाब की तबाहकारियों को 9 माह गुजर गए, मगर ताहाल सैलाब मुतासरीन अपने घरों को आबाद नहीं हो सके हैं और इन इलाकों में हालिया दिनों में से जो है मूसलाधार बारिशों और यालाबारी से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर सैलाब मुतासरीन की परेशानी कम ना हो सकी। सैलाब मुतासरीन अभी तक कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी, सूबे पंजाब में गंदम की कटाई से कबल ही ज़रई आलात की कीमतों में बेइंतहा इजाफा कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि अब तो ज़रई आलात खरीदने की इस्तिताअत ही ख़त्म हो गई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे सरगोदा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, होशरुबा महंगाई ने हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को परेशान करके रख दिया है। आने वाले चंद दिनों में चूँकि पंजाब भर में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो जाएगा और सरगोदा में भी इस हवाले से गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जितने ज़रई आलात हैं, खुसूसी तौर पर गंदम की कटाई के लिए जो थ्रेशर और दीगर अशिया जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी कीमतों में 200 से 250% तक इजाफा कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि गंदम की कटाई के दौरान चूँकि ज़रई आलात की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब इस सिलसिला में खुसूसी तौर पर रिलीफ दे। माह सियाम में आम शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जैकबाबाद की मकामी इंतजामिया ने बचत बाजार कायम कर दिया, जहां आवाम को बाजार से सस्ती अशिया फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। हालिया कमर तोड़ महंगाई से बचने के लिए सिंध हुकूमत की हिदायत पर जैकबाबाद ज़िला इंतजामिया की जानिब से आवाम को सस्ती अशिया फराहमी के लिए बचत बाजार कायम कर दी गई है। इस बाजार में एशिया खुर्दनोश समेत सब्जियाँ,
गोश्त भी मार्केट से कम कीमत में फरोख्त की जा रही है। बचत बाजार से मुस्तफीद होने वाले शहरियों ने जिला इंतजामिया के इस इकदाम को बेहतर करार दिया है। मार्केट रेट्स के पर केजी पे 40 से 50 रुपए जो है कम मिल रही हैं चीज़ें। ये सिंध हुकूमत का रमज़ान उल मुबारक के हवाले से इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर MPA मीर मुमताज़ हुसैन जकरानी ने बचत बाजार का दौरा करने के बाद कहना था कि सिंध हुकूमत ने हर दौर में अपना वादा पूरा किया है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से बचत बाजार को माह रमज़ान के इख्तिताम तक जारी रखने का मुतालबा किया है। माह सियाम के इस बाबरकत महीने में आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए कायम की जाने वाली बचत बाजार से न सिर्फ मजदूर तबका बल्कि हर शहरी मुस्तफीद हो रहा है। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकोबाद। लोअरदीर में सब्जियों और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। मुकामी इंतजामिया अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मौसर इकदाम नहीं कर रही। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, माही सियाम के दौरान लोअरदीर में भी मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। फ्रूट से लेकर सब्जियों तक हर चीज़ की कीमतें आसमान से वादे कर रही हैं, जबकि गोश्त जो है वो 750 से लेकर 800 रुपये तक फी किलो फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर मुर्गियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। टमाटर की कीमत जो है वो 110 से 120 रुपये तक जा पहुँची है, सेब आज जो है वो 400 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ प्रोसेशन तक महदूद है और नरफनामा यहाँ पर अपने दफ्तर में बनाकर लोगों को थमाया जाता है, जबकि उसी नरफनामे पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जी जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान से वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। 5 वनडे मैचेस में टॉम लैथम न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। मैन लिस्टर और कॉल मैकेंजी वनडे डेब्यू का इम्कान है। दौरा पाकिस्तान के लिए सकलैन मुश्ताक के बतौर असिस्टेंट कोच तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 5 वनडे मैचेस में टॉम लैथम न्यूजीलैंड की क़यादत करेंगे। बेन लेस्टर और कोल मैककॉन्ची को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। NZ क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान के लिए सकलैन मुश्ताक की सीरीज के दौरान असिस्टेंट कोच के लिए तकर्री का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। क्रिकेट न्यूजीलैंड का कहना है कि सकलैन मुश्ताक की तकर्री कीवी क्रिकेटर्स को पाकिस्तानी कंडीशंस में हम आहंगी में मदद देगी। न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड के प्लेयर्स 10 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पहला मैच 14 अप्रैल को होगा। 8वां कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट 7 अप्रैल से मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में शुरू होगा। इवेंट में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इफ्तिताई मैच में सेलिब्रिटी वाइट्स और सेलिब्रिटी ब्लूज मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। 8वें कॉर्पोरेट T20 कप का आगाज 7 अप्रैल से होगा। मोइन खान एकेडमी में इवेंट 16 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इवेंट में 20 लाख की इनामी रकम तकसीम होगी। विनर को 10 लाख, रनर्स अप को 5 लाख रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच सेलिब्रिटी वाइट्स और सेलिब्रिटी ब्लूज के दरमियान होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ये मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को भारत में वर्ल्ड कप पर भी एतराज़ करना चाहिए। क्रिकेट होनी चाहिए और सलूशन निकालने चाहिए और वजूहात ढूंढनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रही क्रिकेट, क्यों इंडिया पाकिस्तान आने से कतराता है या घबराता है। इसकी वजूहात जाननी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया नहीं आता, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की बात करता है या टूर्नामेंट शिफ्ट होता है, तो फिर इंडिया में भी टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप। वो भी पाकिस्तान को इसको अपोज करना चाहिए और उसको भी पाकिस्तान के लिए फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में रेसिप्रोकल बेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को जो स्पेशली इसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड में लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है और ICC को इस पे ज़रूर मशावरत करनी चाहिए ताकि गेम ऑफ क्रिकेट अफेक्ट ना हो और लोगों को जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट देखना चाहते हैं उनको पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होनी ज़रूरी है, उनको देखना चाहिए। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने रमज़ान उल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ का ऐलान कर दिया। पंजाब के 9 डिवीजन्स के दरमियान 7 से 11 अप्रैल तक लाहौर में मुकाबले होंगे। हॉकी की नुमाया पोजीशन लेने वाली टीमों में 47 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे।
मुशीर खेल वहाब रियाज और कमिश्नर लाहौर अली रंधावा ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाब रियाज ने बताया कि रमजान मुबारक में 6 मुख्तलिफ खेलों में मुकाबले करवाए जा रहे हैं, जिनमें हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, टेबल टेनिस और क्रिकेट मुकाबले शामिल हैं। बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबलों में खवातीन भी हिस्सा लेंगी। फातेह खिलाड़ियों और टीमों में 85,50,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि खेलों पर हुकूमत पंजाब का पैसा खर्च नहीं किया जाएगा, पैसा प्राइवेट सेक्टर से इकट्ठा करके स्पोर्ट्स इवेंट्स पर लगाया जाएगा। रमजान स्पोर्ट्स सीरीज में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, रावलपिंडी, भावलपुर, डीजी खान और साहिवाल डिवीजन की टीमें शिरकत करेंगी। स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी दिलचस्पी है ख़ास, और वो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के अलावा वो मैदान में आएँ और मैदानों को भरें और खेलें, और हम लोग उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी, कि उनको जिस चीज़ की मुश्किलात रही हैं पिछले कुछ अरसे में या पिछले कुछ दौर में, तो हम उन चीज़ों को ज़रा फुलफ़िल कर सकें। एशिया कप के लिए पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का लाहौर में कैंप कायम किया गया। जूनियर हॉकी कैंप में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद की आमद। आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को फिटनेस के हवाले से टिप्स भी दी। एशिया कप के लिए पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों के लाहौर में जारी कैंप में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद ने सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन के हमरा खुसूसी शिरकत की। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने हॉकी के खिलाड़ियों को फिटनेस के हवाले से टिप्स दी। इस मौके पर आकिब जावेद ने जूनियर प्लेयर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हॉकी एक सादा खेल है, इसमें फिटनेस का होना जरूरी है। जितना फिट होंगे उतना फील्ड में अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकेंगे। फार्मूला रेसिंग सर्किट में पूरी दुनिया में फख्र से पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इनाम अहमद ने फार्मूला 1 ड्राइवर लुई हैमिल्टन का रिकॉर्ड तोड़ा। वो कार्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले और वाहिद पाकिस्तानी बन गए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से खुसूसी गुफ्तगू में किया। And then when I was older, when I was 17 years old, I was British Formula 3 champion, still with the most wins ever in history, and beating Ayrton Senna's record. He had the most wins, which was 12, and then I broke that with 13 wins. So I'm still the most successful driver in British Formula 3 history, and one of the most successful drivers in go-karting history. There was a lot of pressure when I was younger to achieve these things, because go-karting when you're younger is the most competitive series you can do. All the Formula 1 drivers have to go through it, and still to be winning the World and European Championship 1 year younger than Lewis Hamilton is a very big achievement for myself. And not only that, but being the first Pakistani ever to race at a World Championship level and European Championship level of racing, not only to do that but to win, is makes me very, very proud. But there's still a long way to go for me. साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज बरसी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पेशावर के इलाका आसिया गेट अपने करीबी दोस्त सैयद ज़फ़र महबूब के घर कई मरतबा आए। इस महल्ले के लोगों और भुट्टो शहीद के दोस्त के बेटे ने उनकी कुछ यादें ताज़ा की हैं। मज़ीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही। जी, मैं सिर्फ मौजूद हूँ पेशावर के इलाके आसिया गेट की उस गली में, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 से 3 मरतबा यहाँ पर अपने दोस्त मरहूम ज़फ़र महबूब से मुलाकात के लिए आए। यहाँ पर हम बात करेंगे जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, उनकी आमद के मौके पर। यहाँ पर आया तो लोग बहुत खुशी थी, और उसकी जो झंडे का रंग है उसकी टोपियाँ भी पहनी थी, और भुट्टो साहब यहाँ पर आए, लोगों से भी मिले, और जो हमारा बुज़ुर्ग था ज़फ़र महबूब साहब उससे भी मिले। सैयद ज़फ़र महबूब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ताहम उनके जो बेटे हैं सैयद मंसूर, उनसे हम बात करेंगे। 3-4 दफ़ा वो यहाँ पे आए हुए हैं, और माशाअल्लाह का दौर, और जिस टाइम भी हमने पार्टी का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसी गलियों मोहल्लों में भी जाकर अपने हमेशा वर्कर्स का ख्याल रखा, उनसे राब्ते में रहे जो उनकी पहुँच में नहीं होते थे। जी।